गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको अपना किचन टूर कराने वाली हूँ। ये किचन चौल की किचन है। हम चौल में रहते हैं। चौल में किस तरह से किचन रहती है, कितना स्पेस रहता है, उस हिसाब से हम अपना किचन अरेंज करते हैं, वही आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। करती हूँ। ये है मेरे घर में पानी का 15 लीटर का कैन बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसी के नीचे मैंने यहाँ पे 4 बॉटल रखे हुए हैं। ये स्टैंड मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, 900 के आसपास। बहुत ही अच्छा स्टैंड है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत मजबूत है, लेकिन हाँ 15 लीटर का वो जो ये कैन है, इसको ये रख लेता है। स्टील का जो मेरा ये है, इस नल से ना बच्चे इजीली पानी पी सके, इसके लिए हमने इसे यहाँ पे रखा है। ग्लास लेते हैं एंड पीते हैं। इसी के ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पे मेरा किचन का बोर्ड है। किचन का बोर्ड और ये है एक्सटेंड प्लग में। ये मैं हमेशा नहीं चालू करती, इसे मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का जो है, यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म के जैसे ही ओटा लगाया हुआ था माइक्रोवेव रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरी किचन गैस है, इस वजह से ना मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया, कटवा दिया। इस वजह से ही आपको ऐसा दिख रहा होगा। फिर उसी के नीचे आ जाइए, ये है पानी गर्म करने वाला केटल। मैंने गैस के बाजू में ही रखा। आई नो ये थोड़ा रिस्की है, पर इतना नहीं है। मैं सेफली इसे यूज़ करती हूँ। यही है इसका प्लग एंड इसका स्विच है यहाँ पे। अब चौल के जो किचन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से उसे अरेंज करके रखना पड़ता है। एंड जो यूज़ डेली हमारा की जो चीज़ें उसे आसपास ही रखना पड़ता है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे केटली है। यहाँ पे मेरा गैस है, 3 बर्नर गैस। इस पर मैंने अभी दूध गर्म करके रखा हुआ है। ये कुकर की सीटी है, यहाँ से मुझे हटाना था। मैं यहाँ पे अपने कुकर की सीटियाँ रखती हूँ। ये देखिए, ये गैस है। उसके जस्ट नीचे ये है प्लास्टिक का जो ड्रॉर होता है ना, ये मैंने मीशो से लिया था। तो इसमें मैं ना लॉन्ड्री आइटम रखती हूँ, या किचन के जो साबुन वगैरह रहते हैं ना, बर्तन धोने वाले, विम बार, डिश वॉशर बार, वो शैम्पू, सर्फ और जो भी पीताम्बरी, ये सब मैं इसी में रखती हूँ। इसके बाजू में है कांदा और बटाटा की ट्रॉली, पर मैंने सिर्फ एक को यूज़ किया है। नीचे जो है लहसुन है, और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है जिसको जगह नहीं है रखने की, तो मैंने यहाँ पे रख दी। ये 2 ऐसे जो खाली कंटेनर स्टील के थे, तो रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने इसी में रख दिया। पर ऊपर मैं इसे ये ऐसे यूज़ करती हूँ, और ये सीधा इसके पीछे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं। यहाँ पे सिलबट्टा है, ठीक है। जस्ट उसी के नीचे मैंने यहाँ पे जितने भी मेरी कढ़ाइयाँ या कुकर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे है। ये मिक्सर का जार है 2, एक इसके अंदर है। ये है इलेक्ट्रिक चॉपर, यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन रखती हूँ। और इसी के अंदर आप देख सकते हैं जितने भी मेरे बर्तन हैं जो मैं नहीं यूज़ होता है, वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने सारे रख दिए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने तवे को उल्टा करके सारे बर्तन यहाँ पे रख दिए। उसी के नीचे ये है मेरा आटा गूंदने वाला मशीन, स्टैंड मिक्सर। यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे टब है, इसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ। 2 टब है, और इसी के नीचे डस्टबिन का एरिया है। यहाँ पे देखिए, अब इस गैस के तुरंत बाजू में मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे है, मैंने जितने भी मेरे पास 3 तवे हैं। ये मैंने प्रेस्टीज का लिया है डोसा तवा, ये रोटी बनाने वाला तवा, और ये भी मायर का है। मैं एक दिन इसका वीडियो बनाऊंगी अलग से। ये है चकला बेलन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पून होल्डर रखा हुआ है गैस, क्योंकि इसको ऊपर रखने की जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही रखा हुआ है। यहाँ पे ये रात का थोड़ा सा खाना बच गया था, ये, और ये जग है, इसमें मैं पानी भर कर ही रखती हूँ, ताकि इजीली मैं चाय वाय बनाना रहे तो यहाँ से ले सकूँ और इसे यूज़ कर सकूँ।
इसके ऊपर जस्ट आ जाते हैं, जस्ट गैस के ऊपर ही यहाँ पे है मेरा ऑयल रखने की जगह। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल और नीचे जो एक्स्ट्रा ऑयल बच जाती है ना कढ़ाई से, वो रखती हूँ। ये है स्पून होल्डर, मतलब नाइफ होल्डर सॉरी। यहाँ पे मैंने लाइटर, ये नींबू जो स्क्वीज़ करते हैं ना वो स्क्वीज़र, और 2-3 टाइप के मेरे पास नाइफ़ है, बड़े छोटे। ये पीलर भी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करके रखती है एक जगह पे। जस्ट उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है सारे जो करछी, ये सब जो है अदरक ग्रेट करने वाला, ये पूड़ी तलने वाली, हाँ जो छोटा सा स्पून, 2-3 चाय छन्नियाँ, स्पैचुला, ये सब मैंने यहाँ पर रखी है। उसके ऊपर है ये वाटर प्योरीफायर। और ये मैंने ना ये पाइप इसमें लग के नहीं मिलती है, हमने एक्स्ट्रा पाइप यहाँ से ख़रीदी और लगवाई, क्योंकि मैंने ऊपर लगवाई है तो जो पानी का जो फ्लो आता था ना वो प्लेटफॉर्म पूरा गीला कर देता था भरते वक्त। इसीलिए हमने ना इसीलिए ये पाइप लिया और इसमें ऐड करवा दिया, तो ये नीचे हम तुरंत भरते और कुछ भी गीला नहीं होता है। यहाँ पे उसके बाजू में एडजस्टर लगाई है, ये विंडो है। और यहाँ पे मैंने कप्स रखे हैं, जो कप ये 2 कप रखने की कहीं जगह नहीं थी तो हम यहीं पे रखते, यहीं से लेके यहाँ नल से धो के और फिर इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सारी कुकर की सीटियाँ मैंने इकट्ठा रखी है, क्योंकि मिलता नहीं रहता है ना, तो इजीली हमें मुझे दिखे और मैं उसे यूज़ करूँ। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें एक साबुन है और स्कॉच ब्राइट होता है ना प्लास्टिक का, वो मैंने रखा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए, क्लीनिंग के लिए है। मैं प्लेटफॉर्म इसी से क्लीन करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये आपको ये है सारे डिशवॉशर लिक्विड, डेटॉल, कम्फर्ट और हैंड वॉश, ब्रशेस जो धोने पड़ते हैं, ये कॉलिन, और ये है किचन मिस्टर मसल्स का किचन क्लीनर। बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई भी दाग रहता है ना उस पर आप स्प्रे करके 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसे क्लीन करने से, क्योंकि निकल जाते हैं ऑलमोस्ट 95% जो है निकल जाते हैं। 1-2% रहता है वो रह जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वो रहता है ना दाग, तो फिर उसको निकालने में टाइम लगता है। यहाँ पे लाइजल और ये ना फिनाइल का थोड़ा सा पानी भर के मैंने रख दिया है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बेटी है, वो यहाँ वहाँ अगर, क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो पॉटी हो करती है, तो स्मेल की वजह से मैंने सीधा या सू कर दी थी, तो फिर मैं सीधा फिनाइल डाल देती हूँ, पोंछती हूँ फिनाइल से, तो स्मेल नहीं आते। यहाँ पे मैंने ये एक स्टील का तार रखा है। यहाँ पे एक कपड़ा है, ये है जो हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो जूठा पोंछने के लिए है। यहाँ पे ब्रश क्लीनिंग बॉटल क्लीनिंग ब्रश है। इसके नीचे यहाँ पे विम बार है, 2 नल है, ये वॉश बेसिन है। यहाँ पे टूट गया था तो मैंने ही सीमेंट से इसे लगाया है साइड से। उसके बाद इसी एरिया के नीचे जस्ट है ना, यहाँ पे छोटा सा स्पेस, इस पर मैंने ना ये हैंड वॉश का पैकेट है, यहाँ पे बच गया था तो यहाँ रखा। ये ना सीमेंट है, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों से दूर रखनी पड़ती है, जैसे खटमल स्प्रे और 2-3 चीज़ें ऐसी है, वो मैंने ऊपर करके रखा है। सीमेंट मुझे लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे निकल जाता है तो मैं खुद ही सीमेंट लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्टीमेंट का जो लगाने वाला पतरा बोलते हैं ना, छोटा सा, वो भी रखा हुआ है। जहाँ पे फूटता है ना, मैं उसे खुद से रिपेयर कर लेती हूँ, अगर वो छोटा मोटा हो तो। यहाँ पे एक्वागार्ड का स्विच दिया हुआ है। जस्ट उसी के ऊपर ये प्लेटफॉर्म है, और इसी के ऊपर ये मैंने यहाँ पे मसाला रैक बना कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है चीनी, नमक, ज़ीरा, जो कुछ भी मेरे किचन में डेली यूज़ होते हैं, मैंने उसे यहाँ पे करके रखा हुआ है। इसके ऊपर ना ये टोप है, 3 प्लायर टोप होता है ना, ट्राई प्लाई, वो है, बहुत अच्छा टोप है। एक्चुअली मैंने उसे सीधा इसलिए करके रखा है क्योंकि उस पर भी 2-3 सामान उसके अंदर रखा है, मैंने स्पेस जनरेट किया उसके अंदर, क्योंकि आप समझ सकते हैं चौल के किचन है, चीज़ें रखने के लिए जगह उतनी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे इडली स्टैंड है। यहाँ पे ना मेरे पास टोटल 4 स्टील के कुकर है, जिसमें से 3 यहाँ पे मैंने रखे। ये तीनों बहुत कम यूज़ होते हैं। ये 5 लीटर का, 3 लीटर का, और वो है 2 लीटर का शायद से।
ये 2.5 लीटर का होगा। तो यहाँ पे रखी, और एक कुकर मैंने यहाँ नीचे रखी है। यहाँ पे ये डेली यूज़ होता है मेरा। और ये मेरी सारी स्टील की कढ़ाइयाँ, इसका भी मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, जस्ट इसी के ऊपर ना एक्स्ट्रा और एक रख के, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो बहुत कम यूज़ होने वाली सामान है, जो मुझे साल में 1 ही 2 बार यूज़ होती है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। इस बॉक्स में ना एक्स्ट्रा छोटे मोटे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे नहीं यूज़ होती, तो मैंने इसे यहीं पे रख दिया है। उसके ऊपर भी ये एलुमिनियम की कढ़ाई है, जो कभी कभार कुछ खाना बनाना रहता है या कुछ फंक्शन रहता है तब भी मैं यूज़ करती हूँ। उसका साइज़ बहुत बड़ा है। ये भी टॉप है स्टील का, ये भी बहुत बड़ा है, तो इसको मैंने ऊपर ही करके रखा हुआ है। यहाँ पे सब लोखंड की कढ़ाई, आपे मेकर जो होता है ना, नॉन स्टिक आपे मेकर, जितने भी एलुमिनियम की जो कढ़ाई अब मैं नहीं यूज़ करती उसको मैंने ऊपर रख दिया है। और मैं ना जितने भी यूज़ नहीं होते ना, किसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने ना काले थैले में बंद कर रख दिया, ताकि ना जितना भी किचन का ऑयल उनके ऊपर जाए तो मुझे धोने की आवश्यकता ना हो, मैं थैली चेंज कर दूँ पाई। यहाँ पे मिल्टन का ना थेरेपी, तो बार बार पानी गर्म करने से मैंने इसी में 3 लीटर 3.5 लीटर का है, इसमें भर के रख। मुझे केक बनाने का पहले बहुत शौक़ था, मतलब मैं घर के लिए ही बनाती थी, बाहर के लिए नहीं। तो उसके सारे सामान मैंने इसमें करके रखे हैं। अब तो अविशा हो गए तो मैं बना ही नहीं पा रही कुछ भी। यहाँ पे हंडा है, 2 कलसियन हंडा, जब पानी नहीं आता है, जैसे अलग पहले बता देते ना कि कल पानी नहीं आने वाला, तो इसमें भर के मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मेरा ना वो मैंने यहाँ पे वैक्यूम वेट एंड ड्राई क्लीनर मैंने यहाँ पे रखा है। ये मैं साल में 1 बार यूज़ करती हूँ, उसे ब्लैक थैली में करके रखा है। ये है रोटेशन टेबल, वो केक बनाते टाइम यूज़ होता था, अभी तो इसे यूज़ नहीं है, तो मैंने इसको थैली में बंद करके रख दिया है। यहाँ पे भी कुछ सामान है। यहाँ पे ये है तांबे का टंकी जो बोलते हैं, ये 10 या 15 लीटर का टंकी है तांबे का। पहले बहुत यूज़ करती थी, पर अब नहीं यूज़ होता है, तो इसे हमने ऊपर करके रख दिया है। फिर फ्यूचर में मैं यूज़ करूँगी, फ़िलहाल अभी जगह नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया है। ये जो रैक मैंने इसीलिए बनवाया कि किचन के जो सामान मुझे ना यूज़ हो उसे मैं टूल बॉक्स से पूरा सेट बनाकर ही हमने ऊपर रख दिया है। जब ज़रूरत होती है तो सीधा ये बॉक्स उतारते हैं और यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना ये डिनर सेट है प्लास्टिक का, ये मुझे मिला था तो मुझे यूज़ नहीं करना, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ये फ़िलिप्स का एयर फ्रायर बॉक्स है, इसमें प्लास्टिक के जो कंटेनर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने इसमें करके रख दिया है। कभी फ्यूचर में मन हुआ तो यूज़ करूँ, अदरवाइज़ 1-2 साल में मैं उसे हटा दूँ। यहाँ पे हमने चूहे की जो चूहादानी बोलते हैं ना पकड़ने के लिए, वो रख। वैसे मेरे घर में चूहा एक भी नहीं है, पर ये 2-4-5 साल पहले का है, तो मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा है। यहाँ पे है स्टैंड पे सारे स्टील के बर्तन हैं। यहाँ पे प्लेट्स है, यहाँ पे बड़ी बाटियाँ हैं, वाटी जो बोलते हैं। यहाँ पे करके पीछे सारी छोटी बाटियाँ हैं। यहाँ पे ये मीडियम है, ये भी बड़ी है, ये छोटा सा ग्लास है, अविशा इससे पानी पीती है, कप है। बाकी जो ट्रे जितने भी थालियाँ है सब एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग साइज़ की है। यहाँ पे देखिए चॉपर है, यहाँ पे लोटा जो बोलते हैं वो है, टोप है। ये भी सब मेरे ना ट्राईप्लाई टोप है, ये दोनों ये स्टील के हैं। ये देखिए 2 स्टैंड। यहाँ पे मैंने ना कप करके रखा हुआ है, कप सारे हैं। यहाँ पे ग्लास है, एंड यहाँ पे ये बाथरूम एरिया है हमारा, यहाँ कॉर्नर्स में। इसी के ऊपर हमने ना माइक्रोवेव लगा रखा है। ये मैंने मीशो से लिया था, इसका रिव्यू मैंने आपको दिया है, ये अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे ना जगह ना होने की वजह से मैंने ना माइक्रोवेव का स्टैंड हम लोग ने लगवा कर यहाँ पे माइक्रोवेव रखा है। वैसे तो माइक्रोवेव ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके ऊपर आपको टाँकी दिख रही होगी, वो बाथरूम की टाँकी, उसी के ऊपर हमने फिट करवाई है, क्योंकि बाथरूम वहीं पे है। माइक्रोवेव इसके जस्ट नीचे है वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये चौल का घर है तो वॉशिंग मशीन एरिया हमें नहीं मिलती है, इसके लिए स्पेस ही नहीं है, तो हमें किचन में ही रखना पड़ता है। और इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सारे लोग सेमी वॉशिंग मशीन रखते हैं, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक रखा हुआ है। उसका सिस्टम भी अगर आपको जानना होगा तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए नल लगा रखा है, डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ से पानी आता है, एंड ड्रेनेज पाइप इसी के पीछे हमने लगा कर रखा है, यहाँ से ड्रेन हो जाती है। नीचे जो है लॉन्ड्री एरिया है, लॉन्ड्री एरिया जितने भी साबुन सर्फ है वो मैंने नीचे रखे हैं।
जस्ट इसी के नीचे ऊपर आ जाइए। यहाँ पे मैंने मिक्सर रखा है। यहाँ पे 2 डब्बे हैं स्टील के। एक में मैं पोहा रखती हूँ, पोहा क्योंकि महीने में हमें 2 से 3 किलो यूज़ हो जाता है, तो इसके लिए अलग से डब्बा है। यहाँ पे भी कुछ राशन का ही सामान है। जस्ट इसके नीचे आ जाए सारे दालें। एक बार मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ तो आपको समझ। यहाँ पे 4 रैक है, 4 रैक है एक साथ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे आइए, ये है मिर्ची, यहाँ पे गुड़, ये सारे दालें हैं। मैंने अलग अलग करके रखे हैं क्योंकि मैं हर टाइप के दाल यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुअर ही खाती हूँ। हमारे मिथिला में ज़्यादा तुअर दाल ही खाया जाता है, पर मैं तुअर भी, मूंग भी सारे डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये है दलिया, ये है चना दाल, रवा, ओट्स, साबूदाना, ये मिर्च, ये 2 मिर्चें, एक ये गोल वाली एक लंबी वाली। इसके नीचे कुछ तो है, दिख नहीं रहा है। ये मसाला है, सॉरी चावल का आटा है, यूज़ हो गया था तो मैंने इसे यहीं रखा है ताकि दिखे। ये सॉस का एक पैकेट है, ये मसाला है। मुझे सो हटा दे। यहाँ पे ना सारे कुछ यहाँ पे डब्बे हैं, कुछ मसाले वहाँ पे थे, कुछ जो बच गए यहाँ पे है। यहाँ पे धनिया और जीरा का पाउडर मैंने बना के रखा है। सुबह मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड को कप में देती हूँ थोड़ा सा उबाल कर। यहाँ पे सिंगदाना, वहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े ही हैं, अभी भरा मुझे ऑर्डर करना है। यहाँ पे मूंग दाल, अक्खा मूंग, सॉरी, ये ग्रीन टी का डब्बा है। नीचे भी खजूर या कुछ है। इस डब्बे में मैं खड़े मसाले सारे एक साथ रखती हूँ, दालचीनी, जो भी जितने खड़े मसाले हैं वो। इसमें मैं चावल रखती हूँ। चावल 2 टाइप के हैं, इसमें ना मिनी मोगरा है एंड उसमें लॉन्ग ग्रीन मोगरा, दोनों में रखती हूँ। एंड उसके बाद नीचे आ जाइए, इस डब्बे में राशन का जो भी एक्स्ट्रा सामान डब्बों में भर के बच जाता है वो इसमें रखती हूँ। और ये पूरा आटे का डब्बा है, मतलब इसमें पूरा आटा है। 10 kg का आटा मैं एक साथ पिसवाती हूँ। यहाँ आटा रखा है, इसके जस्ट हमने यहाँ पे ये रगा रखा है। आपको थोड़ी सी क्रैक दिख रही होगी, इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ऊपर का घर बना है ना, तो पता है उस वजह से क्रैक्स आ रहे। ये यहाँ पे हमने ये लगा रखा है। इसी के ना नीचे ये थैली है, ये थैली मैंने मीशो से मंगाई। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा थैली रहते हैं ना, मैं उसमें भर के रखती हूँ क्योंकि कैरी बैग का यूज़ तो बहुत ही होता है हमारे किचन में। तो इसमें से यहाँ से खींचने का और निकल जाता है। ये देखिए, ये निकालने का, ये थोड़ा टूट गया है यहाँ पे सर्कल। यहाँ पे मैंने टांग के रखा है ताकि इजीली मैं इसे निकाल सकूँ। ये है किचन टॉवल, जो किचन हाथ पोंछने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। वहाँ पे जगह नहीं था तो उठाने का और हाथ पोंछने का। ये किचन, यहाँ पे पर्दा है। आई होप आपको मेरी किचन पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।